एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स की। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे डिसाइड होता है, कितने टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और किस टाइप ऑफ क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को कितने लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। पहले स्टार्ट करते हैं क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कैसे होता है। तो एक्चुअली क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड होता है उनके वर्क एक्सपीरियंस पे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस पे और उनके कैपेबिलिटी पे डिसाइड होता है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि आप जैसे अगर कोई डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर अगर अप्लाई करता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो उसे डायरेक्ट क्लास 7 का कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। क्योंकि इसके अलावा अगर जैसे कि और भी अगर जैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर या फिर बीटेक नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, तो उनको क्या होता है कि जो लोएस्ट जो क्लास होता है उस क्लास से उनको आना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग कि क्लास किस टाइप से डिवाइडेड होता है, और क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हम लोग आगे देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर द वेरियस कैटेगरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। So there are various category of registration of contractors depending upon the limits of tendering. Class as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और as A1, A, B प्लस B, B1, C, D, E। ये जो कैटेगराइज होता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पे होता है, और ये रजिस्ट्रेशन जो होता है वो टेंडरिंग अमाउंट पे डिपेंड करता है। सपोज कोई टेंडर है, जैसे 5 करोड़ का टेंडर है, या 5 लाख का टेंडर है, या 20 लाख का टेंडर है, तो वो किस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा। कुछ क्लास के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको कि कोई लिमिट नहीं होता है, वो किसी भी टाइप के टेंडर में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ के लिमिट होता है 7 लाख, 7 लाख से मतलब सपोज कीजिए किसी क्लास का जो लिमिट है 7 लाख है, तो अगर 7 लाख से ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट निकला है तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो होता है वेरियस कैटेगरी है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरीके से होता है। और या फिर क्या होता है, क्लास A1, A, B प्लस B, B1, C, D, E, इस टाइप से क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। और ये कौन डिसाइड करता है, PWD के हायर अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, और वही क्या करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर कैपेबिलिटी, दियर एक्सपीरियंस एंड दियर फाइनेंशियल स्टेटस। Okay, so next point, the contractor are classed according to their technical ability and financial status. Obviously, जो हम बोल रहे थे कि क्या होता है, ये जो क्लास्ड है किसी कॉन्ट्रैक्टर का, वो डिसाइड कैसे होता है, उसके कैपेबिलिटी से, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से। ऑल्सो देयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इज ऑल्सो मेकिंग अ पार्ट इन द क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करने में उसका एक्सपीरियंस भी क्या है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट इज इशू बाय कॉन्ट्रैक्टर। तो ये कौन देता है, आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो PWD का जो हायर अथॉरिटी होते हैं वो डिसाइड करते हैं, या वो देते हैं क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को। क्लास डिसाइड करते हैं कि ये क्लास का होगा, दूसरे क्लास का होगा, या क्लास 3 का होगा, या क्लास 4 का होगा, या क्लास 10 का होगा। ये कौन डिसाइड करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द PW डिपार्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं हायर अथॉरिटी जो होता है आपका PWD में, वो क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं। According to the capability of work and value up to limits given below, contractor are awarded as। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लासेस जो है किस टाइप से डिवाइड होता है। तो क्लास 1 जो है क्लास 1 जो है वो विदाउट लिमिट होता है। ठीक है, तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को क्लास 1, सपोज कीजिए कि आपको जो आप अगर अप्लाई करते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और आपको क्या मिलता है, क्लास 1 मिल जाता है, तो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर निकलता है कितने भी अमाउंट का, तो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। उसी तरह क्लास 2 का जो लिमिट है वो 750 लाख तक होता है। अप टू 750 लाख तक अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्लास 2 क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, या उससे क्या मिल सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। उसी तरह 350 लाख से क्लास 3 के लिए, 150 लाख है क्लास 4 के लिए, 50 लाख है क्लास 5 के लिए, क्लास 6 के लिए है 15 लाख, क्लास 8 के लिए है 7 लाख, क्लास 7 के लिए है 7 लाख, क्लास 8 के लिए है 3 लाख, और क्लास 2 के लिए 2 लाख। तो इस तरीके से जो है क्लास डिसाइड होता है उनके फाइनेंशियल स्टेटस से, उनके वर्क एक्सपीरियंस से, उनका फाइनेंशियल स्टेटस से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का क्लास डिफाइंड होता है। और ये जो क्लास डिसाइड करते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ PW डिपार्टमेंट जो है डिसाइड करते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप किस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर है, और किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं क्लास 4 के लिए, जो कि 150 लाख तक का वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो नहीं ले पाएगा, और उसके नीचे होगा तभी वो क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा, या उसको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या मिल सकता है, मिलने का चांस हो सकता है। तो ये था ऑल अबाउट द क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।